कमला और विमला दो बहन थी। तकदीर ने इनके साथ ऐसा खेल खेला कि दोनों भरी जवानी में विधवा होगी। विधवा होने के बाद दोनों की दुकान सुननी पड़ेगी। दोनों ही अपनी दुकान के लिए किसी किराएदार की तलाश में थी। बड़ी बहन कमला के पति का बचपन का दोस्त रघु अक्सर कमला का हाल पूछने आ जाता था। एक दिन कमला ने अपनी दुकान उसे सौंप दी। छोटी बहन विमला को पता चला तो उसने कहा अपनी दीदी से कि मेरी दुकान भी सुननी है, क्या रघु को मैं अपनी भी दे दूं अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। इस तरह दोनों बहनों की दुकान रघु चलाने लगा। मगर ऐसा क्या हुआ, दोनों बहनों ने रघु के ही दो टुकड़े करके जमीन में गाड़ दिया। रहस्य, वासना, रोमांस और अपराध से भरी यह घटना मैं आपको सुनाऊंगा। आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों, इस घटना की खबर बिहार का आ रही है। रघु और कमल बचपन के दोस्त थे। दोनों की शादी हो गई थी, मगर एक रोड एक्सीडेंट में कमल और उसका साड्डू दोनों की मौत हो गई थी। कमल की मौत और कमला के विधवा होने से रघु बहुत दुखी हो गया था, मगर वो किस्मत के फैसले को पलट नहीं सका था। अब तो वो जब भी उसे समय मिलता अपनी पत्नी सोनी को बता के कमला का हालचाल लेने पहुंच जाता। दोस्त की विधवा से मिलने पे रघु की पत्नी सोनी को कोई दिक्कत नहीं थी। वो समझती थी कि ऐसे समय में दोस्त और रिश्तेदार ही हालचाल पूछते हैं। इसी तरह एक साल गुजर गया और कमला अपनी अगली दुकान के सुननेपन से परेशान होगी। वह अपनी दुकान देने के लिए तड़पन लगी, मगर दुकान जैसी चीज किराए पे देने के लिए किसी विश्वसनीय किराएदार की जरूरत तो होती है, क्योंकि रघु उसके पति के देहांत के बाद से लगातार उसका ख्याल रख रहा था, जबकि कोई और उसका हालचाल भी पूछने नहीं आता था। कमला को लगा कि रघु ही वो सही आदमी है जिसको वो अपनी दुकान सौंप सकती है, अतः वह रघु को पटाने की कोशिश में लगी। अब जब भी रघु आता तो वह उसके लिए चाय बनाती और उसे चाय इस तरीके से देती है कि उसकी चुन्नी नीचे को सरक जाती और उसके खरबूजे रघु के सामने आ जाते। कभी वह रघु को बिठा के नहाने चली जाती और बिना तौलिए से पूछे कपड़े पहन के बाहर निकल आती। गिल्ले बदन पे पहनने कपड़े अंदर की फिल्म साफ दर्शाते। रघु को कमला के इशारे समझ आने लगे, तो एक दिन हिम्मत करके रघु ने कमला के खरबूजे अपने हाथों में उठा लिए। दोनों तरफ एक तूफान सा आ गया। कमला ने रघु को सपोर्ट करा तो उसका हौसला और बढ़ गया। अब रघु खरबूजे तक ही नहीं रुकने वाला था। कुछ देर में दोनों चोंच लड़ाते रहे। उसके बाद कमला ने अपनी दुकान का शटर रघु के लिए खोल दिया और रघु ने अपनी गर्म कुल्फी उसकी दुकान में धकेल दी। एक बार रिश्ता बना तो अब रोज रोज बनाने लगा। कमला भी खुश और रघु भी खुश। एक रोज रघु और कमला इकसिट करके निपटे ही थे कि उसकी छोटी बहन विमला आ गई। विमला भी विधवा थी। उसका पति भी कमला के पति के साथ साथ एक्सीडेंट में मर गया था। उसकी भी दुकान साल भर से ज्यादा तक खाली पड़ी थी और किराएदार के लिए तरस रही थी। आखिर वह कब तक उंगलियों का सहारा लेती रहेगी। रघु को अपनी बहन के पास बैठा देख उसे समझ आ गया था कि वो किराएदार है जिसे मेरी बहन ने अपनी दुकान किराए पे दे रखी है। वे बचपन से दोनों एक दूसरे से घुली मिली हुई थी। वे आपस में हर तरीके की बात कर ले रही थी। कमला ने विमला को पहले ही बता दिया था कि उसने अपनी दुकान किराए पे चढ़ा दी है। रघु को देख के विमला भी उस पर फिसल गई। वो विमला को पसंद आ गया। उसके जाने के बाद विमला कमला से बोली, दीदी बुरा ना मानो तो एक बात बोल लूं? हाँ हाँ बोल बहन, कमला ने जवाब दिया। विमला बोली, तुम्हारा किराएदार तो बड़ा गजब है, क्या ये मेरी भी लेगा? मुझे भी अपनी देन का बहुत मन करता है, तू फिक्र ना कर। एक बहन दूसरी बहन का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। कमला ने अगले दिन रघु से बात की। नेकी और पूछ पूछ। रघु तुरंत तैयार हो गया। विमला अभी कमला के घर पे ही थी। कमला विमला और रघु को घर में अकेला छोड़ के बाजार चली गई। रघु और विमला ही अकेले भी थे। दोनों जानते थे कि उन्हें विमला अकेला क्यों छोड़ के गई है। रघु ने विमला से छेड़छाड़ शुरू कर दी। दोनों ने एक दूसरे को तैयार करा। फिर विमला ने अपनी दुकान का शटर रघु के लिए खोल दिया। रघु ने तसल्ली से अपनी पारी खेल ली और इतनी लंबी खेल ली कि प्यासी विमला को 3 बार आउट कर दिया। तब जाके कहीं रघु हटा। अब रघु ने दोनों बहनों की दुकान किराए पे ले ली थी। सुबह विमला की दुकान पे जाता और शाम को कमला की दुकान पे जाता। यही सिलसिला चलते हुए महीनों गुजर गए। सुबह शाम की ड्यूटी करके इतना थक जाता कि रात को अपने घर पे ड्यूटी ही नहीं कर पाता। पति की इस बेवफाई को रघु की पत्नी सोनी पहचान ना पाई। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई और माँ ने सोनी के पिता को बताई, तो सोनी के पिता ने रघु का पीछा करना शुरू कर दिया और सारी हकीकत जान ली। फिर वो अपनी बेटी को लेके बारी बारी से कमला और विमला से मिला के उन्हें समझाया कि वो रघु का पीछा छोड़ दें, उसकी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। कहता है औरत का दर्द औरत अच्छे से समझती है। और कमला और विमला तो विधवा का जीवन भी काट रही थी। उन्होंने सोनी और उसके पिता से वादा किया कि अब उन्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी, हम रघु से संबंध खत्म कर लेंगे। कमला ने वादा करने के बाद गांव के एक पहलवान को अपनी दुकान किराए पे दे दी और उसके साथ मौज करने लगी। उधर विमला ने अपने गांव के एक जानदार और मालदार किराना स्टोर मालिक शंभू को अपनी दुकान सौंप दी। अब रघु जब भी इन दोनों के पास जाते थे दोनों से घास भी न डालती, मगर रघु के मुंह पे खून लग चुका था। वो तरह तरह से दोनों को परेशान करने लगा। वो बच्चों की तरह कमला और विमला के पास जा जाके उनसे देने के लिए जिद करता, मगर वे दोनों न मानी। तो रघु ने उन दोनों को धमकी दी कि अगर वो नहीं मानी तो वो उनसे लेन देन की कॉल रिकॉर्डिंग गांव वालों को सुना देगा और इन दोनों की कॉल गांव वालों के सामने खोल देगा। वे दोनों डर गए और उन्होंने यह बात पहलवान को और शंभू को बताई। तो पहलवान बोला उसे देने के बहाने से रात को नदी के किनारे बुला ले, हम दोनों से ठीक से समझा देंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग कैसे सुनानी है गांव वालों को।
कमला ने शनिवार की रात रघु को गांव की नदी के किनारे आने को कहा, तो रघु बोला क्या हुआ, फट गई बदनामी से, अब बता तू मुझे अब क्यों नहीं देती है। कमला बोल रही है देने के लिए ही तो बुला रही हूँ, घर पे इसलिए नहीं देती कि आसपास वाले शिकायत करते हैं। रघु तय प्रोग्राम के अनुसार नदी के किनारे पहुंच गया, जहाँ पहलवान और शंभू के रूप में मौत उसका इंतजार कर रही थी। रघु के आते ही चारू ने उसे घेर लिया और उसकी हत्या कर शरीर के 2 टुकड़े करके नदी के किनारे दबा दिया। रघु के लापता होने की रिपोर्ट सोनी ने लिखवा दी और शक इन दोनों बहनों पे जताया। पुलिस ने दोनों बहनों को अरेस्ट कर जब इनसे सख्ती से पूछताछ करी तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया, फिर उन दोनों को जेल भेज दिया गया। तो देखा भाइयों कमला और विमला की हवस कैसे 3 परिवार रूह निकल गई, पहलवान, शंभू और रघु का परिवार बेसहारा हुआ और खुद भी जेल चली गई। चलो तो भाइयों इस हवस और वासना था भरी कहानी को यही समाप्त करते हैं। और जो भाई हमारे चैनल पे नहीं हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और यह वीडियो अपने उन भाइयों द्वारा जरूर शेयर कर दियो जो इलू इलू वाले हो, कभी अगली वीडियो में जो उनको बनानी पड़ रही हो।